हाँ जी साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पूरे देश में से आप कहीं से भी हों, मेरे साथियों किसी भी राज्य से हों, और जो भी युवा साथी हमारे इंतजार कर रहे हैं आर्मी टेरिटोरियल भर्ती के लिए, आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार जानकारी साथियों मैं आपके सामने देने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्रत्येक अपने उस भाई से कहना चाहूंगा जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अरे भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं। हमें पता है आर्मी टीए भर्ती की जो भी युवा साथी तैयारी कर रहा है, बड़ी ही मुसीबतों का सामना करते करते अपना समय काटता है वो, क्योंकि इसमें उम्र सीमा 18 से लेकर के 42 साल है। यहाँ पर तमाम वो युवा साथी होते हैं जिन युवा साथियों को समाज में बहुत सारे नकारात्मक बातों का सामना करना पड़ता है कि फलाने का लड़का कुछ नहीं कर रहा है, समय खराब कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैं एक बात कहना चाहूंगा भाई आप सभी दोस्तों से, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जुबान पे लगाम लगाओ, आंखों और कानों को सिर्फ ऐसी चीजों पे लगाओ जो आपको सुकून दे। लोगों की बातों पर ध्यान मत दो और लोगों को नजरअंदाज करना सीखो साथियों, क्योंकि मैं भी आपकी तरह कभी इसी चीज से डिप्रेशन से निकला था। जिस समय पे मैं भी तैयारी करता था तो बार बार कभी मैं फिजिकल में आउट होता था, कभी रिटन में आउट होता था, तो कभी मैं मेडिकल में आउट होता था। और साथियों मोहल्ले और समाज जो पड़ोसी होते हैं आपके, वो आपका जीना दुश्वार रखते हैं। और मैं जानता हूँ बहुत सारी तकलीफें होती हैं हमारी इस उम्र में, जिस उम्र में आप हैं साथियों। तो भाई जो भी युवा साथी हमारे टीए आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं साथियों, मैं आप सभी को बता दूं हमारी जो ऑफलाइन अकेडमी है, 430 मिनट का गोल्ड ट्रैक है, बढ़िया तरीके से हम जो है तैयारी कराते हैं रिटन और फिजिक्स, ठीक है। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ आर्मी टीए भर्ती के बारे में, जो वास्तव में इसकी सच्चाई क्या है, क्योंकि बड़ी संख्या में हमारे देश के युवा साथी इंतजार कर रहे हैं आर्मी टीए भर्ती के, और करें भी क्यों ना, क्योंकि साथियों यही एक हमारे पास में मौका बचा है जहां से हम ओवर एज होने के बाद अगर हमारे फिजिकल में दम है तो साथियों फिर जो है परमानेंट तरीके से हमको नौकरी मिलता है, वो हमारा आर्मी टीए ही है साथी। और आर्मी टीए की भर्ती की जो भी युवा साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो खास इंपॉर्टेंट है ये चैनल, क्योंकि यहाँ पर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मटेरियल भी प्रोवाइड कराते हैं। पिछली बार हम बच्चों को व्हाट्सएप पे अच्छे नोट्स भेजे थे ताकि वो अपनी आर्मी टीए भर्ती का एग्जाम का क्लियर कर सकें, और बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ से तो प्यारे साथियों, अगर मैं आर्मी टीए भर्ती के बारे में बात करूं, सबसे पहला क्वेश्चन है सभी साथियों का, हमारे इनका ध्यान से देखें। आर्मी के भर्ती पे अगर हम बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे साथियों का ये है, टीए भर्ती कब है? ये भर्ती कब है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है हमारे सभी साथियों का, टीए भर्ती कब है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है हमारे साथियों का, सर टीए भर्ती का प्रोसेस क्या रहेगा? टीए भर्ती का प्रोसेस क्या रहेगा, यानी टीए भर्ती प्रक्रिया क्या रहेगी, ठीक है, प्रक्रिया क्या रहेगी? तो मैं आप सभी को बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। सबसे पहली तो जो दिमाग में आपके में डाल रहे हैं कुछ लोग, ऐसा बोल रहे हैं भर्ती प्रक्रिया में फिजिकल होगा, तो वो गलत है कि योग्यता को लेकर के। तो योग्यता आपकी क्या रहेगी साथियों? 10वीं पास, 8वीं पास और 12वीं पास। ये किसके लिए है? ये है टेक्निकल के लिए, पीसीएम वाले बच्चे, और क्लर्क के लिए, आर्ट्स हो कोई सा भी हो, एनी स्ट्रीम का बच्चा हो, कोई भी स्ट्रीम से बच्चा हो, ठीक है। और ये किसके लिए है? ये है ट्रेडमैन के लिए, और ये आपका जीडी के लिए भी और ट्रेडमैन के लिए। ये तो आपकी योग्यता रहेगी। यहीं पर एक क्वेश्चन और रहेगा सभी का, सर उम्र सीमा क्या रहेगी? तो भैया उम्र सीमा 18 से लेकर के रहती है आपकी 42 साल, क्या रहती है? 42 वर्ष आपकी उम्र सीमा रहती है, जो कि 2 भागों में डिवाइड होती है, 18 से लेकर के 30, और 30 के ऊपर के जो होते हैं वो अलग तरीके से दौड़ाए जाते हैं। खैर, अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है बच्चों का कि सर एक तो हमारा टीए का भर्ती आ कब रहा है, और दूसरा सर टीए भर्ती जो हमारी है ये इसकी प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया का मतलब है यहाँ पर कि पहले क्या होगा। बहुत से लोगों ने ऐसे अफवाह उड़ाई हुई है कि अब की बार शायद एग्ज़ाम पहले लगेगा इसलिए एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस करो, या फिर पहले क्या होगा। तो मैं आप सभी को बता दूं, सबसे पहले आपका साथियों फिजिकल ही होगा, इसमें कोई शक संदेह नहीं है, फिजिकल ही होगा। और जो बच्चे फिजिकल होंगे पास, उनका फिर होगा आपका मेडिकल, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स तो साथ में वेरिफिकेशन होता ही है, और फिर होगा आपका एग्ज़ाम। अच्छा, एग्ज़ाम होगा। अभी कि सर ये जो भर्ती प्रक्रिया है क्या पहले की तरह होगी? की तरह का मतलब जैसे पिछली बार स्टेट वाइज डायरेक्ट सभी जा रहे हैं,
एक एक साथ पिथौरागढ़, और तुम्हारा ये मतलब पूरा हंगामा मचा के रख दिए थे पिछली बार। तो आप सबको ये जानकर बेहद खुशी होगी, अब आपकी भर्ती में सहूलियत मिलेगी। स्टेट वाइज तो खैर होती है भर्ती, लेकिन उसमें क्या, जिला वाइज। क्या साथियों, जिला वाइज आपकी भर्ती होगी, जिला वाइज। वैसे मैं आपको बताऊं साथियों, हमारे टाइम पे भी जब खुली भर्ती होती थी तो उसमें कई बार क्या होता था, जिला वाइज भर्ती के तौर पे ना करा करके तहसील वाइज करा देते थे। उस तहसील का तब भर्ती है, उससे और ज़्यादा सहूलियत। लेकिन आज बेरोजगारी ज़्यादा है, बहुत सारी भर्ती करानी पड़ती है। अगर आज तहसील वाइज कराएंगे तो आज तो फिर कई महीने लग जाएंगे भर्ती कराने में, क्योंकि युवा ही इतना है। तो ये इस वजह से डायरेक्ट क्या करते हैं, अब स्टेट वाइज पे तो हंगामा हुआ, इसलिए अब जिला वाइज आपकी उम्मीद है कि जिला वाइज आपकी भर्ती होगी। और सबसे बड़ी खूबसूरत बात इसकी यही है कि फिजिकल में जिन भी लड़कों के अंदर दम है फिजिकल में, और मेडिकल बहुत ही ज़बरदस्त होता है, मेडिकल एकदम फिट चाहिए आप, ठीक है। तो यहाँ सबसे जो मेन चीज़ है, मैं आपको ये और बता दूँ, आपकी भर्ती आ कब रही है, लेकिन चैनल को प्रत्येक युवा साथी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके साथ में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करते रहते हैं। हमारे ऑफलाइन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अकेडमी में रह के, जो हॉस्टल में रह के फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चों के साथ हम साझा करते हैं, तो हम आपके साथ भी यहाँ पर साझा करते हैं। अभी यहाँ पर अगर हम बात करें कि सर हमारी भर्ती कब है, तो देखो पिछली बार जो भर्ती हुई थी, पिछली बार भर्ती कब हुई थी, टीए भर्ती की, आर्मी टीए भर्ती जो हुई थी, आर्मी टीए भर्ती पिछली बार भी जब आई थी तो वो कब आई थी, वो आई थी जब हमारी ऑफिसर्स की भर्ती हमारी हो गई थी। तो इस समय पे ऑफिसर्स के फॉर्म जो है ऑनलाइन चल रहे हैं। इसमें ग्रेजुएशन अगर किसी ने कर रखा है तो वो जाकर के वहाँ फॉर्म भर सकता है। तो इसमें जैसे ऑफिसर्स की भर्ती इस समय चल रही है, तो ऑफिसर्स की भर्ती कराई क्यों जाती है, ऑफिसर्स की भर्ती इसीलिए कराई जाती है कि जो हमारा डिपार्टमेंट है उसको आगे बढ़ाया जा सके। और पहले ऑफिसर्स भर्ती करे जाते हैं, फिर उसके बाद में सिपाही आते हैं। क्यों, क्योंकि पूरा जो सिस्टम है पहले ट्रेंड हो जाए जो हमारे ऑफिसर्स हैं, उसके बाद में फिर जो है हमारे सिपाहियों का नंबर आता है। अभी जैसे कि हम यहाँ देखें भाई, अगस्त तो हमारा 15 अगस्त हो गया, अगस्त तो हमारा गया। अगस्त के बाद में आपका सितंबर है, सितंबर के बाद अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, ठीक है। तो हम ये आपको एक जो अपनी तरफ से मतलब अगर हम कहें कि जी सर इस तरीके से हम माने कि हमारा डेट जो है, तो नवंबर और दिसंबर जो है आपका ये डेट है, आपका नवंबर और दिसंबर का डेट है, जिसके आधार पर आपको भर्ती की तैयारी करनी चाहिए, फिजिकल की भी और रिटर्न की भी। जो लोग ऐसे बोलते हैं कि पहले रिटर्न होगा, ये तो नहीं कह रहा, ऐसा नहीं चाहिए, आप बोल रहे हैं कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा फिजिकल की भी तैयारी करो और रिटर्न की भी तैयारी करो, क्योंकि आज की डेट में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि केवल एक चीज़ की तैयारी करके अंतिम समय में आप दूसरी चीज़ की तैयारी नहीं कर सकते। मान के चलो एक लड़का फिजिकल में बहुत तगड़ा है और वो दिन रात मेहनत फिजिकल पे कर रहा है, तो वो रिटर्न में मारा जाएगा, क्योंकि अब पहले जैसा कंपटीशन नहीं है कि चलो जी पास हो गए, नहीं, अब पास नहीं हुआ जाता। पास होने के लिए आपका फिजिकल भी मजबूत चाहिए ही चाहिए और आपका रिटर्न भी मजबूत चाहिए, ठीक। और जब आपका रिटर्न मजबूत होगा साथियों, तो आप केवल आर्मी टीए पे निर्भर नहीं रहोगे, आपके पास में और भी ऑप्शन होंगे। जैसे बीएसएफ में इस समय भर्ती आई हुई है, ट्रेडमैन की, सीआईएसएफ में भर्ती आ रही है, सीआरपीएफ में आ रही है, तो हमारे पास में और भी फिर बहुत सारे मौके होते हैं, इसलिए इनको नहीं गंवाएं। तो रिटर्न की भी तैयारी साथ साथ करते रहो। और मैं सभी से एक ही बात कहना चाहूँगा साथियों से, जो भी आर्मी टीए भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो, लेकिन एक बात और ध्यान रखो, केवल इस पर टारगेट होकर मत चलो, केवल ये फोकस करके मत चलो कि जी मैं तो आर्मी टीए में ही जाऊंगा। मान के चलो एक साथी की उम्र है हमारे की 30 साल, और 30 साल पे वो सोच रहा है कि भैया मैं तो केवल आर्मी टीए भर्ती के पीछे ही लगा हुआ हूँ। आप गलत कर रहे हैं, केवल आर्मी टीए भर्ती पे मत रहो, आप साइड में कोई अपना काम करते रहो, बिजनेस है या फिर आप नौकरी प्राइवेट करते रहो, तो उसके साथ साथ आप तैयारी करो, क्योंकि 30 साल के बाद में घर वालों पे बोझ बन जाते हैं अगर आप लगातार तैयारी ही करते हैं। और फिर इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, ना ही मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ, और ये ज़रूरी भी नहीं है कि भाई टीए की भर्ती में हमारा आसानी से सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि इसमें रिटन भी, फिजिकल तो टफ है ही है, मेडिकल भी टफ होता है, इसका रिटन भी अब अच्छे लेवल पे होता है। तो इसलिए आपको तैयारी के साथ साथ अपनी और भी
चीज़ों पे ध्यान रखें ताकि आपके घर वाले आपसे परेशान ना हो। बाकी साथियों, आपका दिल से आभार और आपका दिल से आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं कि भगवान आपको ज़रूर तरक्की दे, आप ज़रूर कामयाब हों। क्योंकि आरबीटीए भर्ती की जो तैयारी करता है, मुझे मालूम है यार, उम्र निकल जाती है, उसके बाद में उसके पास में एक यही ऑप्शन रह जाता है साथियों। ठीक है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ईश्वर से मैं आप सभी के लिए दुआएं करता हूँ यार, आप सभी जल्दी वर्दी पहने। जय हिंद।